हम आज के इस लेक्चर में लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर लिस्ट क्या चीज़ें हैं और ये काम कैसे करती हैं। लिस्ट बिल्कुल डायनामिक साइज एरेज हैं, जिस तरह के सी या जावा या सी प्लस प्लस के अंदर डिक्लेयर की जाती हैं एरेज। ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशंस होती हैं। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन से मुराद ये है कि एक एलिमेंट जो उस एरे का हिस्सा होगा, नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा उस एरे के साथ नेक्स्ट स्पेस के ऊपर प्लेस्ड होगा। इसी तरह जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम एक तरतीब के साथ कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर पड़े होंगे। लिस्ट को हम म्यूटेबल इसलिए कहते हैं कि हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में जो नई इनपुट्स के मुताबिक। तीसरी बात ये कि हमारे पास एरेज की तरह लिस्ट के अंदर भी डेटा इंडेक्स की जरिए से अलाइन होता है। अगर हमें किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को चाहिए हो तो हमें उसका इंडेक्स का मालूम होना जरूरी है। सबसे पहला इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और इसी तरह बाकी ऑनवर्ड। हम देखते हैं हमारे पास लिस्ट को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता हूँ। उसको प्रिंट किया, जब आउटपुट लूंगा तो मुझे उसने एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न बैक कर दी। इसी तरह मैंने अगर कोई करैक्टर या एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट क्रिएट करनी हो तो वो क्रिएट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल आसान सा तरीका है कि मैं लिस्ट का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और जो भी वैल्यू हमने प्लेस करनी है एक लिस्ट के अंदर, वो तमाम की तमाम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के अगर मैं प्रिंट आउट करूंगा तो मुझे उसने एक पहली एम्प्टी लिस्ट रिटर्न बैक की। उसके बाद मैंने जो न्यू लिस्ट बनाई थी स्ट्रिंग्स की, यस दिस लिस्ट, उसने वो प्रिंट कर दी। इसी तरह हम न्यूमेरिक लिस्ट को भी, हमारे पास न्यूमेरिक लिस्ट दो तरह से बनाई जा सकती है। एक तरीकाकार तो हमारे सामने लिखा है कि हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाके सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज को प्लेस करें, प्रिंट आउट करें तो हमें बिल्कुल ठीक एक न्यूमेरिक लिस्ट दे दी जाएगी। अगर मैं ये न्यूमेरिक लिस्ट क्रिएट करना चाहूँ फॉर लूप की मदद से तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फॉर के लूप एक तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकेंडली मुझे लिस्ट कीवर्ड, जो कि लिस्ट क्रिएट करने के इस्तेमाल आता है, हम इस कीवर्ड के जरिए से लिस्ट क्रिएट करेंगे। x फॉर x इन रेंज का फंक्शन हमने पहले पढ़ा है, इसको हम अगेन भी पढ़ेंगे कि हम किस नंबर से लेकर किस नंबर तक की लिस्ट बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अगर प्रिंट आइटम्स करूंगा तो उसने मेरे सामने न्यूमेरिक लिस्ट की जो रेंज मैंने दी थी उस रेंज के अंदर के तमाम नंबर्स की लिस्ट क्रिएट करके दे दी। इसी तरह अगर हम एक लिस्ट के अंदर एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट करना चाहें तो उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो तरीकाकार है उसमें हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितनी मल्टी डायमेंशन हम क्रिएट करना चाहें उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देंगे। हम एक मेन स्क्वायर ब्रैकेट ये वाली होगी और उसके अंदर जितनी डायमेंशंस प्लेस करनी हो उतनी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डेटा प्लेस कर दिया जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे 0 रो 1 कॉलम को एक्सेस करना है तो अगर ऐसे मैं रन करूंगा तो मुझे दिस रिटर्न कर देगा। इसने ये काम कैसे किया, इसने ये हमारे पास 0 रो काउंट होगी, ये यहां से लेकर यहां तक ये हमारी 0 रो होगी। दिस वन इज अवर रो नंबर 1। 0 रो का कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, सेम लाइक दिस रो नंबर 1 का कॉलम 1, कॉलम 2। अगर मैं यहाँ पे अभी 0 प्लेस करूंगा तो वो मुझे यस रिटर्न कर देगा। ये है मेरे पास मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। इसी तरह लिस्ट में हमारे पास एक और स्पेशलिटी ये है कि हम लिस्ट के अंदर एंट्रीज को, एलिमेंट्स को या आइटम्स को हम डुप्लीकेट भी यूज कर सकते हैं। हम एक ही लिस्ट के अंदर मल्टीपल डुप्लीकेट नंबर्स को भी सेव करके उनको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल ठीक प्रिंट आउट हो जाएगी हमारी आउटपुट। ये है हमारे पास बिल्कुल ठीक आउटपुट आई हमारे पास, जो कि रिपीटेबल उसमें आइटम्स हैं, वैल्यूज कह सकते हैं आप। सबसे लास्ट पे हमारे पास जिस टाइप की वैल्यूज अवेलेबल है वो है हमारे पास कि हम
एक लिस्ट के अंदर नंबर्स प्लस स्ट्रिंग्स या दो डिफरेंट डेटा टाइप को कंबाइन करके भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे लास्ट पे जो चीज लाइन प्रिंट हुई है जिसमें हमारी न्यूमेरिक प्लस स्ट्रिंग वैल्यूज दोनों को कंबाइन करके प्रिंट किया गया है। यहाँ तक था हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यूमेरिक लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल टाइप्स कौन सी होती हैं, हम मल्टी डेटा टाइप्स को एक ही लिस्ट के अंदर कैसे प्लेस करते हैं, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होती हैं। यहाँ तक हमने ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ देखी हैं।